हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मेरी सासू माँ जो कि सुबह सुबह घी बना रही हैं, यानी कि जो मट्ठा होता है ना वो फेर रही हैं। और क्योंकि हम लोग आने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि घर का घी करके दे देते। क्या होता है कि घर की जो चीज़ होती है ना वो एकदम शुद्ध एकदम प्योर होती है, और जो मार्केट की होती है उसमें हर चीज़ में मिलावट आती है। तो मेरी मम्मी वही बना रही थी। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्लिप शूट की थी, लेकिन क्या है पता नहीं किसी कारण सब डिलीट हो गया। तो ये इसलिए मैंने दोबारा से ये सारी चीज़ें शूट करी हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, देखो ये दूध आ चुका है। देखेंगे, जल्दी चले जाएंगे। होता है तो ये देख लीजिए। ये मत ले कि मठा हमारा फिर चुका है मैं और ले मैं रहा हाथ उसमें ले निकाल रहा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये होता है मक्खन। मक्खन निकाल रही हूँ ये देखिए इसी तरीके से। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है? बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो घूंघट करता है उसको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए इस तरीके से फेस ओपन करके। तो देखो एक बात बोलूँ, अभी जब थोड़े बहुत फेमस नहीं मतलब फेमस नहीं हुए हैं, तो सारे लोग बोलने के लिए आ जाते हैं। और फेमस हो जाएंगे तो सब बोलेंगे हाँ उसकी बहू के जैसे बनो, उसके बहू के जैसे बनो, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब गाँव में गए थे ना तो बहुत लोग बातें भी करते हैं कि बहुओं को इस तरीके से घूंघट में रहना चाहिए, बिना घूंघट के नहीं निकलना चाहिए, ना ही वीडियो कुछ भी काम दाम नहीं करना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए, अपने बच्चे संभालना चाहिए, हस्बैंड को संभालना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या ये सही है ये सब। तो मैं आ गई किचन में। मैं बना रही थी चाय। मैंने दूध में पत्ती वत्ती डाल दी है, बस चीनी नहीं डाली, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इनको अभी शुगर हुआ है। तो मैं नहीं डालती हूँ चीनी, पहले जब एक कप निकालती हूँ फिर उसके बाद चीनी डालती हूँ। तो ये देख लीजिए, रख देती हूँ मैं चाय बनने के लिए। और मैंने कल नमक की थैली मंगाई थी, नमक ख़त्म हो गया था। तो वो यहाँ पे क्या है कि एक बोतल है प्लास्टिक की, उसमें भर के रखती हैं। तो मैंने कहा चलो उसको भर के रखती हूँ, तो वरना क्या होता है कि थैली से नमक जैसे रखा होता है ना तो वो फैल जाता है। तो ये रही बोतल। गांव में देखो सारी बर्तन सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं गांव की तरीके से। कोई बोतल में कोई भी चीज़ रख दी, प्लास्टिक के डब्बे में लेकर तो उसमें रख दी, इस तरीके से। पता है हम भी अब गांव में ही शिफ्ट होने की सोच रहे थे, गांव में ही रहने की सोच रहे थे, क्योंकि शहर में तो शहर ही है। गांव की हवा पानी सारी चीज़ें मतलब अलग, खान पान सारी चीज़ें अलग होती है ना, एकदम शुद्ध होती है, एकदम शुद्ध देसी, जिससे कि आपकी तबीयत भी अच्छी रहती है और कोई बीमारी बीमारी नहीं होती, और आराम से आप अपना जीवन गुजार सकते हो। देखो जितना हम यहाँ पे कमा रहे उतना तो गांव में भी आराम से कमा सकते हैं। वहाँ पे ना तो हमको रूम भाड़ा देने की टेंशन होगी, ना ही हमको पानी का बिल, ना ही लाइट का बिल, कुछ भी नहीं, बस खाने पीने का ही देना होगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आराम से गाँव में रहूँगी और आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोगों को गाँव के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो ये देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो मेरे पास पेंडिंग में पड़े, उनको मैं एडिट करके डेली डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो। तो चलिए फटाफट से मैं नमक को इसमें निकाल देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ, चाय मेरी बन चुकी है। ये मेरे हस्बैंड मतलब सो रहे थे, अभी जागे हैं, तो वो लेटे हुए थे। तो मैंने कहा मैं चाय पी रही हूँ, आपको नहीं पीना, वो अभी नहीं पी रहे थे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सो के जागती हूँ, फ्रेश फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मुझे चाय चाहिए होती है। जैसे कि नींद अगर आती भी होती है ना तो वो खुल जाती है और आराम से हम एकदम पूरा दिन फ्रेश फ्रेश जाता है, सुबह जल्दी चाय पी लेते हैं। तो चाय लेके आई हूँ और मैं ब्रेड लेके आई हूँ, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से बोल रहे थे, देखो देखो सुबह सुबह आ गई चाय पीने के लिए। तो देखो चाय तो सुबह सुबह ही पीते हैं, और वो सो रहे थे आराम से। ये देखो, तो ये जो रजाई आप लोग को दिख रही है वो मेरे शादी की है, ये देख लीजिए। अभी तो हम लोग गांव जाएंगे तो बहुत सारा काम भी करना है हमको, अपना घर बनाना है वहाँ पे, अपनी पसंद से बहुत सारे काम करने। वो मैं आप लोग को सारी बातें सारी चीज़ें शेयर करूँगी धीरे धीरे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे
थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर मुझे कपड़े वपड़े घर ही करने हैं। यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगा के पोंछा लगा के सुबह के बर्तन भी हो जाते हैं, क्योंकि रात को जो भैंस दूध देती है ना, वो दूध गर्म करके जमाने के लिए दूसरे बर्तन में रखती, तो रात के भी थोड़े बहुत बर्तन बच ही जाते हैं, तो वो धोने हैं। फिर नहाना धोना है, फिर सब्जी वब्जी बनानी है, रोटी वोटी बनानी है, यानी कि खाना बनाना है। और फिर मुझे सूरत जाने के लिए पैकिंग भी करनी है। तो ये देख लीजिए कपड़े पड़े हुए, क्योंकि क्या होता है कि गांव में हमारी जो अलमारी में बहुत सारी साड़ियाँ रखी थी, तो मैं अभी गई थी तो रोज़ नई नई पहनती थी मैं, मतलब जो रखी हुई थी उनको पहनती थी, मैंने रख के ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ नई साड़ी पहनूँ, मतलब बदल बदल के पहनूँ, एक ही जैसी रोज़ रोज़ ना पहनना पड़े। तो ये देख लीजिए इस साड़ी को भी कम से कम 3-4 साल हो गए। ये देख लीजिए हमारी सासू माँ आई हैं कुछ लेने के लिए, पता नहीं। तो मैं ऐसी सारी चीज़ें को खरी कर रही थी यहाँ पे। वो ला के शाम को जो कपड़े सूख गए थे ना छत पे, वो ला के रख दिए थे यहाँ पे, और फिर उसको इस तरीके से खरी कर रही थी मैं। तो ये इसका ब्लाउज है। तो इसको मैं क्या करूँगी, देखो अब मैं सूरत आने वाली हूँ, मेरा मतलब कल का टिकट है। तो मैंने कहा सारे कपड़ों को फटाफट से घड़ी करके जो हमको यहाँ पे रखना है उनको यहाँ पे रख लूँगी, और जो हमको सूरत लेके जाना है ना, उनको मैं सूरत लेके जाऊँगी। और फ्रेंड्स पता है अभी मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, लेकिन पता नहीं कैसी क्या मनेगी, क्योंकि क्या होता है कि गांव से आते हैं ना, तो पैसों वैसों की थोड़ी दिक्कत होने लगती है, इसलिए। तो ये देख लीजिए साड़ी, ये मेरी साड़ी, ये तो मैं सूरत लेके जाऊंगी पहनने के लिए। ये साड़ी का कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हल्का ग्रे है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगता है ये वाली साड़ी। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, अगर आप लोग को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा। तो चलिए फटाफट से मैं इसको खड़ी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और बाकी का काम भी हमारा पड़ा हुआ है, तो उसको भी फटाफट फटाफट से हमको निपटाना होता है। और दिन में कोई काम नहीं होता पता, लेकिन क्या होता है कि दिन में सारा टाइम हमारा कहीं इनके साथ बात करने, कहीं उनके साथ बात करने में ही निकल जाता है सारा काम, सारा टाइम हमारा। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, ज़्यादा नहीं बनाया आज हमने, थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होती थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। अब की बार मैं जाऊँगी ना तो सारे ट्राइपॉड वहाँ पे लेके जाऊँगी, यहाँ से जो भी चीज़ मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और आप डेली देखना चाहते हो मेरा डेली रूटीन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को ऑन करके, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग इस बात को ज़रूर बताना, क्या सच में घूंघट करने वाली लेडी से वीडियो नहीं बना सकती क्या? तो आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।